हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जुलाई 2020 जो कि 4th वीक के हैं। इससे पहले मैंने 3rd वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए थे 2020 के जुलाई के। तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में हुआ है ये कि ये जोन स्थापित किया जा रहा है। भागीरथी जो कि एक नदी है, तो उत्तराखंड में गोमुख में उत्तरकाशी तक, मतलब उत्तरकाशी तक में किया जा रहा है। और इस जोन की जो ना कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 4179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसको स्थापित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों की आजीविका और पर्यावरण परीक्षण के लिए, संरक्षण व परीक्षण के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोशेयर क्या है। तो कोरोशेयर एक प्रकार का क्या है, किट है, कोविड परीक्षण किट है ये, जो कि दिल्ली में विकसित किया गया है ये। और ये ना दुनिया का सबसे सस्ता किट है। इसकी जो मूल्य है ना वो कितना है, मात्र 399 रुपीज़, 399 रुपये का ये किट है। इससे क्या किया जा रहा है कि कोविड-19 में ये सुरक्षा के लिए होता है, तो ये बनाया गया है, विकसित किया गया है दिल्ली में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टिरोत सिंह सियाम का संबंध किससे है। तो ये जो है वो सेनानी है एक, ठीक है, मेघालय के स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है। और 185वीं पुण्यतिथि हाल ही में ही मनाई गई है इनकी, 17 जुलाई 2020 में। ठीक है। ये क्या है कि ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर पहले तो ये क्या है, एक शासक रह चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने मेघालय के खासी पहाड़ी क्षेत्र में क्या किया है, मतलब सेनानी के रूप में काम किया है। ठीक है। तो इसलिए इनकी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगांव पसाखा व्यापार मार्ग किन दो देशों के बीच खोला गया है। तो ये जो दो देश हैं वो हैं भारत और भूटान। देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए, मतलब भारत और भूटान क्या कर रहे हैं, व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मार्ग खोला है। और क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा क्या हुआ है कि वाहनों को जो दबाव है ना इस क्षेत्र के खुलने थे, कहाँ से, जयगांव का, वाहनों का दबाव थोड़ा कम हो रहा है इससे, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है वाहनों की, इसलिए खोला गया है ये। तो 2 प्रॉफिट हो रहे हैं इससे। ठीक है, हाल ही में खोला गया है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड या एस्टेरॉयडस भी कहा जा रहा है इसको, 2020 एनडी चर्चा में है। तो ये एनडी चर्चा में क्यों है, तो इसकी एक खास विशेषता है। देखिए, ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी को ना मतलब खतरा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। अभी हाल ही में भी एक जो मतलब खगोल पिंड है उससे भी खतरा था 21 जुलाई को। ठीक है। तो वो भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था इससे पहले वाले में। तो ये क्या है, 24 जुलाई को ये पृथ्वी के नज़दीक था, मतलब अभी हाल ही में ही 24 जो जुलाई गई है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा नज़दीक था, तो ये टकरा भी सकता था। और ये इसकी क्या थी, देखो किलोमीटर कितनी थी, कितने मीटर लंबा था ये, 170 मीटर लंबे और 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आ रहा था। पर हाँ, ये घटना होते होते बच गई। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सेल क्या है। तो टी सेल एक प्रकार की क्या है, ये क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती है, मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। ठीक है। और जो अस्थिमज्जा में स्टेम सेल में विकसित होती है। मतलब ये क्या होता है कि स्टेम सेल से, जैसे कोई गर्म चीज़ जब हाथ पे लगती है तो उसका पता कैसे चलता है, अस्थिमज्जा यानी कि सर की नस से पता चलता है। ठीक है। तो ये वो है। इससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में, किससे, टी सेल्स के द्वारा हमारी बॉडी में जो मतलब संक्रमित जो सेल्स होते हैं ना, उनको नष्ट करने में टी सेल्स विकसित होता है। ठीक है। टी सेल्स विकसित होता है तो ये नष्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है, इसलिए इसे टी सेल्स कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है वो कन्नन CS वॉरियर, जो कि क्या है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट जेनेटिक्स ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? जो वानिकी अनुसंधान है ना, उसके शिक्षा परिषद के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है इस वैज्ञानिक को। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, CS शेषाद्री का संबंध था। तो इनका संबंध किससे था? भारत के प्रख्यात क्या थे? ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है। 88 वर्ष में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया इन्हें। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था कि भारत में इन्हें जो 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। CS शेषाद्री को। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि भारत में चेन्नई गणित जो संस्था है उसकी स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित की है? तो ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ ये संधि को निलंबित किया है। क्यों? क्योंकि चीन ने हांगकांग पर एक नया कानून लागू किया है जो कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव है, इसलिए इस संधि को निलंबित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार एक क्या है? अणुशक्ति प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। इससे क्या हुआ था अभी हाल ही में ही कि ये एक परियोजना है जिसमें क्या हुआ था कि 3 यूनिट की क्रिटिकल की स्थिति आ गई थी, मतलब स्तर ज़्यादा हो गया था, जिसमें क्या होता 700 मेगावोल्ट की बड़ी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर की एक परियोजना है। ठीक है। तो इसकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी अभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष मौद्रीकरण क्या होता है? तो ये क्या है? एक केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार क्या करती है? जब सरकार के बजट घाटे को पूरा करने की प्रक्रिया को मौद्रीकरण कहते हैं। हाल ही में क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस के फैलते हुए आर्थिक स्थिति क्या हो रही है? डगमगा गई है। तो उससे क्या हो गया कि सरकार ने ये अनुमति दी है कि मौद्रीकरण है ना, मतलब मुद्रा का जो छपाई होगी वो कम और सीमा तुल्य रूप में ही की जाएगी। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष मौद्रीकरण कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIAL का कार्य क्या है? तो ये क्या है? कीटनाशक रसायन DDT बनाने वाली क्या है? दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो कि कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत में। जिससे क्या होता है कि कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती है। कब से ये कंपनी स्टार्ट है? 1954 से 1954 से इस कंपनी के द्वारा कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जा रही है। ठीक है। और ये इसका जो नाम है वो क्या है? हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी है इसका नाम। ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं 4th वीक के जुलाई, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।